हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर विच इज़ मनी। मनी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफ़ी ब्रॉड ये टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर हम मनी के फंक्शंस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले मैं वो बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मनी के फंक्शंस, मनी के फॉर्म्स, मनी मेजरमेंट एंड हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एंड ये जो टॉपिक है काफ़ी ब्रॉड होने वाला है, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्लूड हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स मनी सप्लाई के जो यूज़ करता है आरबीआई वो इंक्लूड हो जाएगा, मनी डिमांड इंक्लूड हो जाएगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इन्वॉल्व हो जाएगी। एंड देन लास्ट में हम करेंगे इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट, एंड बॉन्ड्स का क्या सीन रहता है, लोनेबल फंड्स का। एंड देन हम करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देन ये पूरा ब्रॉड जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होगा और हमारे पास कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगी, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। तो शुरू करते हैं, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक करने वाले हैं एंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट ज़रूर है क्योंकि काफ़ी बार आ जाता है, फॉर्म से आ गया या फिर मेजरमेंट ऑफ मनी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो मनी, मनी का मनी मतलब मनी आया कब, ये हमें पता है। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम। पहले बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि चीज़ के बदले चीज़ देना। तो बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे? फॉर एग्जांपल, बार्टर सिस्टम होने के लिए, यानी कि एक्सचेंज होने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना बहुत ज़रूरी था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि दूसरे बंदे को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए एंड फर्स्ट बंदे को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो दोनों के पास वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, टू एक्सचेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल देर आर टू पर्सन्स। एक पर्सन के पास है राइस, ठीक है, एंड इसको चाहिए क्या, ही वॉन्ट क्लोथ्स। जस्ट फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल वी आर कंसीडरिंग क्लॉथ्स हेयर। एंड दूसरे पर्सन के पास क्या है, दूसरे पर्सन के पास है क्लॉथ्स एंड ही वांट्स राइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा है, तो दे कैन एक्सचेंज बिटवीन देम, है ना। क्लॉथ्स किसको चाहिए, इसको चाहिए, तो ही विल प्रोवाइड क्लॉथ्स टू हिम। एंड राइस किसको चाहिए, इसको चाहिए, तो ही विल प्रोवाइड राइस टू हिम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा है। यानी कि एक्सचेंज कब हो पाता था, जब देर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक बना बार्टर सिस्टम का, जिसकी वजह से मनी को आना पड़ा या फिर मनी आया। मनी हटाता है इस ड्रॉबैक को। सेकंड ड्रॉबैक क्या कह सकते हैं हम, फ्यूचर पेमेंट्स के अंदर डिफ़िकल्टीज होती थी। फ्यूचर पेमेंट्स ऑब्वियसली कैसे होगा, उधारी का सीन कैसे चलेगा। ठीक है, तो देर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स, यानी कि स्टोर करके नहीं रख सकते थे हम पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, यानी कि स्टोरेज प्रॉब्लम होती है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इन्हीं चीज़ को हटाने के लिए कौन आया, मनी आया। तो मनी क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, यानी कि इट इज़ ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, देन देर इज़ अनदर ड्रॉबैक ऑफ इट, बार्टर सिस्टम का क्या है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जैसे कि सेविंग्स। तो वी कैन नॉट सेव, अगर वो चीज़ पेरिशेबल नेचर की है जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं बार्टर सिस्टम के अंदर, अगर वो पेरिशेबल नेचर की है तो हाउ वी कैन सेव इट, है ना। तो नहीं हो पाएगा। बट मनी आया तो मनी क्या करता है, एक स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, सेविंग्स प्रोवाइड करवाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ, लिमिटेड एक्सचेंज होता था, लिमिटेड एक्सचेंज। ठीक है, बेसिक्स। तो ये बेसिक ड्रॉबैक्स थे किसके, बार्टर सिस्टम के। तो इनको हटाने के लिए, यानी कि मनी आया, मनी इन सारी चीज़ों को हटाता है, ओवरकम करता है। तो मनी क्या बन गया, एक कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बेसिक चीज़, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देर आर सर्टेन फंक्शंस जो कि हमें बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना। एंड इन फंक्शंस को एक पर्सन ने, जिनका नाम है किनली, उन्होंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डाला था, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डाला था। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस। सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शंस एंड द थर्ड इज अदर फंक्शन या फिर कॉन्टिंजेंट फंक्शन। ये किसने
कैटेगराइज किया है किनली ने, द नेम इज किनली। वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस नेम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बस ध्यान में रखना, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो देर आर 3 फंक्शंस ऑफ मनी, एक एक करके हम करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑब्वियसली फर्स्ट पे क्या होगा, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं ईजिली, है ना, एक पर्टिकुलर कॉमन चीज़ है वहाँ पर, क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मनी इन्वॉल्व हो रहा है इन एक्सचेंज। सो दिस इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ कॉमन इन नेचर, है ना। सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू ऑब्वियसली वी कैन मेजर द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी भी चीज़ का, है ना। जैसे कि कुछ मिल्क हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इफ़ यू हैव टू एक्सचेंज मिल्क, तो मनी मिल्क के पर्सपेक्टिव में उसकी वैल्यू बता सकता है कि कितने रुपए का है, 1 kg या 1 लीटर जो भी है, तो मेजर ऑफ वैल्यू है। थर्ड फंक्शन कम्स अंडर सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में सिर्फ 2 हैं और सेकेंडरी में आ गए हमारे पास क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, जैसे मान के चलो 2000 का नोट है, तो वी नो दैट वो नोट 2000 की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है, यानी कि हम 2000 का कुछ भी खरीद सकते हैं, इतनी वैल्यू है उसकी, उस पर्टिकुलर नोट की, तो स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया। या फिर सेविंग्स के पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जब हम खर्चते हैं, मनी खर्चते हैं, तो ऑब्वियसली देर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ट्रांसफर होती है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। एंड थर्ड फंक्शन एंड द लास्ट फंक्शन कम्स अंडर सेकेंडरी फंक्शन इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड है, यानी कि उधारी का सीन चल सकता है यहाँ पर, फ्यूचर पेमेंट्स ईजिली हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। फ्यूचर पेमेंट्स इज ईजियर इन केस ऑफ मनी। देन कम्स कॉन्टिंजेंट फंक्शंस, उसके अंदर 2 फंक्शन है हमारे पास। मनी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करके आरबीआई कैन टैकल द पर्टिकुलर सिचुएशन और प्रॉब्लम, जैसे इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को टैकल कर सकते हैं मनी, तो वहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी हो सकती है इकोनॉमी के अंदर। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द पेस ऑफ जीडीपी। इंक्रीज द पेस ऑफ जीडीपी। जीडीपी का पेस कैसे बढ़ाएगा, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अगर ज़्यादा पैसा होगा लोगों के पास तो क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इससे क्या हो रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है एंड एग्रीगेट सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, दी प्रोडक्शन, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इरिस्पेक्टिव किसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, दिस इज जीडीपी ना, सो इट विल इंक्रीज द पेस ऑफ जीडीपी। सो दीज आर द फंक्शंस, मेजर फंक्शंस। 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे किसने, किनली ने। प्राइमरी फंक्शन बिल्कुल ईजी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड अदर फंक्शंस, ये सारे हो गए, ठीक है। तो फंक्शंस हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। थर्ड टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मनी, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने टाइप्स या फिर फॉर्म्स ऑफ मनी है, और बहुत ज़्यादा ईजी है सारे के सारे। द फर्स्ट वन इज फिएट मनी। फिएट मनी, या फिर मैं कहूँ लीगल टेंडर मनी, यानी कि ऐसा मनी, ऐसा फॉर्म ऑफ मनी जो कि इशूड है बाय द अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं, वो इशूड बाय गवर्नमेंट है या फिर प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया है, तो ये क्या होता है, फिएट मनी, बेसिक चीज़। लीगल टेंडर मनी इसलिए कहा जाता है इसे। सेकंड वन इज फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी ये होता है म्यूचुअल ट्रस्ट से, ऐसा मनी है विच इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल चेक्स, है ना, ट्रस्ट के बेस पे वी कैन एक्सेप्ट और डिक्लाइन। थर्ड वन इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, नाम से पता चल रहा है कुछ फुल बॉडीड करके, यानी कि जो कॉमोडिटी वैल्यू है, कॉमोडिटी वैल्यू है मनी की, उस पर्टिकुलर चीज़ की कॉमोडिटी वैल्यू विल बी इक्वल टू मनी वैल्यू। मतलब कि जितने में वो चीज़ बनी है, वो सिक्का बना है, फॉर एग्जांपल अगर 2 रुपये का सिक्का है तो वो 2 रुपये में ही बना होगा, है ना।
तो कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू, दिस इज फुल बॉडीड मनी. Then fourth one is credit money. Credit money is kind of different or opposite of full bodied money, जहाँ पर commodity value is lesser than money value, यानी कि money value वहाँ पर ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल नोट, जैसे 2000 का नोट, तो ऑब्वियसली वो 2000 का नोट की जो वैल्यू होगी, मतलब कितने में बना होगा, वो ऑब्वियसली कम होगा. एंड मनी वैल्यू उसकी 2000 रुपीज़ है. सो दिस इज़ क्रेडिट मनी. जस्ट फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, तभी मैंने ये चीज़ आपको बताई है नोट वाली, कि कॉमोडिटी वैल्यू जो है वो कम है और मनी वैल्यू ज़्यादा है. फिफ्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी, दिस इज सिमिलर टू M1 मनी. M1 इज ट्रांजैक्शन मनी, अभी मैं करवाऊंगा. तो हाई पावर्ड मनी क्या हो गया, जो कि करेंसी पड़ी है लोगों के पास, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, हेल्ड बाय द पीपल. सेकेंड वन इज कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, वॉल्ट कैश, कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश पड़ा हुआ है. एंड दी रिजर्व्स विच आर एक्यूमुलेटेड विद दी RBI, रिजर्व्स जो कमर्शियल बैंक्स ने RBI के पास जमा करवा रखे हों. सो दीज थ्री थिंग्स कम्स अंडर हाई पावर्ड मनी. इनका सम टोटल क्या क्या कहलाता है, हाई पावर्ड मनी. ठीक है, हाई पावर्ड क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि काइंड ऑफ ट्रांजैक्शनल मनी है ये. इसको यूज़ करके वी कैन ट्रांजैक्ट और वी कैन डू बेसिक ट्रांजैक्शन, डे टू डे वाली ट्रांजैक्शंस. सो दिस इज़ हाई पावर्ड मनी. तो ये 5 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी थी, एंड इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक भी हमारा कवर होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ मनी. M1 M2 आप लोगों ने किया होगा अपने 12th क्लास में. सो मेजरमेंट ऑफ मनी सबसे पहला है M1. ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे. M1 इज़ व्हाट, हाईली ट्रांजैक्शन मनी, यानी कि इट इज़ ट्रांजैक्शन मनी. वी कैन ऑल्सो से कि M1 इज़ ट्रांजैक्शन मनी. ट्रांजैक्शन मनी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई. अब ट्रांजैक्शन मनी के अंदर आता है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल रिप्रेजेंटेड बाय C. ओके. सेकेंड वन इज डिमांड डिपॉजिट, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ट्रैवलर्स चेक. ट्रैवलर्स चेक इसको कैसे समझेंगे आप लोग, कि जो बंदा मान लो ट्रैवल कर रहा है एंड उसको ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो वाला प्रॉपर चीज़ हो गई, यानी कि वो ट्रांजैक्शन कर सकता है अपने डे टू डे में, तो ट्रैवलर्स चेक लिख दिया. फोर्थ वन इज अदर डिमांड डिपॉजिट और अदर चेकेबल डिपॉजिट. अदर डिमांड डिपॉजिट और अदर checkable deposit which can be easily converted into cash as and when needed. So M1 is transaction money, highly liquid money. ठीक है, तो ये होता है M1. next is M2. M2 is little bit broader than M1. ठीक है, little bit broader than M1, which include M1 plus savings accounts. सेविंग्स अकाउंट्स, मतलब सेविंग अकाउंट्स में से हम लोग क्या करते हैं, जल्द से जल्द पैसा नहीं निकालते हैं, तो इसलिए सेविंग अकाउंट्स प्लस में मनी मार्केट अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट्स प्लस अदर नियर मनीज. अदर नियर मनीज क्या हो गया, सब्सटीट्यूट्स, क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ट्रांजैक्शन मनी. ठीक है, तो इट इज़ हाईली ब्रॉडर देन M1. ठीक है, बट कैनॉट बी कॉल्ड एज ब्रॉडर. ब्रॉडर मनी इज डिफरेंट, ब्रॉडर मनी इज M3. ठीक है, बट M2 इज स्लाइटली ब्रॉडर देन M1. तो ये हो गया हमारे पास M2 भी क्लियर. नेक्स्ट वन इज M3. M3 इज अ ब्रॉडर मनी. इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट और वी कैन से इट एज अ ब्रॉडर मनी. M3 हमारे पास ब्रॉडर मनी है विच इंक्लूड्स व्हाट, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हम कह सकते हैं. नेट टाइम डिपॉजिट्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, M3. इट इज अ ब्रॉडर मनी. लास्ट वन इज M4 विच इंक्लूड्स M3 प्लस पोस्ट ऑफिस, या जो टोटल डिपॉजिट है हमारे पास, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, विद पोस्ट ऑफिस, अदर देन दी फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आएगा इसके अंदर.
ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास M4। ये सारे मेजरमेंट थे, इनको तो आपको याद ही करके रखना पड़ेगा, तो इनको एक बार याद कर लेना। कैसे याद करोगे? M1 आपको सभी को पता होगा ऑब्वियसली, ट्रांजैक्शन मनी है। M2 में क्या आ जाता है? सेविंग अकाउंट आ जाता है। M3 में आ जाता है फिक्स डिपॉजिट। M4 में आ जाता है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो मेजरमेंट वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है। एंड इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहता है जो कि है हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स मनी इन द इकोनॉमी। तो हम लोगों ने हमारे 12th क्लास के अंदर किया था वन बैंक को लेकर, यानी कि देर आर सर्टेन अजम्पशन जो हमने ली थी। तो करते हैं इसको शुरू। हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स मनी इन द इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या लेंगे कि एक ही बैंक है इन द इकोनॉमी। दिस इज फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन इज ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक्ड, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो पैसा जा रहा है वो सीधा बैंक में आ रहा है। ठीक है, सो दीज आर दी अजम्पशंस जो हमें याद रखनी है। नाउ लेट्स टेक दी LRR या फिर हम कह सकते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो वी टेक इट एज 20% फॉर एन एग्जाम्पल। और ये LRR होता क्या है? ये सेट कौन करता है? RBI सेट करती है, यानी कि ऐसा पोर्शन डिपॉजिट्स का जो कमर्शियल बैंक्स के पास है, उसका ऐसा पोर्शन जो कि एज अ रिजर्व RBI को कमर्शियल बैंक के द्वारा रखना पड़ेगा। ठीक है, RBI के पास रखा जाएगा बाय दी कमर्शियल बैंक्स। सो दिस इज LRR। तो LRR इज 20%। लेट्स मेक अ पर्टिकुलर टेबल। डिपॉजिट है यहाँ पर हमारे पास, दिस इज रिजर्व विच इज इक्वल्स टू 20%, एंड दिस इज लोन्स। ऑब्वियसली क्या करती है बैंक? डिपॉजिट लेती है एंड लोन प्रोवाइड करवाती है, वहीं से ही कुछ ना कुछ पैसा जनरेट करती है। सो लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक 100 एज डिपॉजिट। तो अगर 100 डिपॉजिट आया है एंड वी नो दैट 20% कमर्शियल बैंक्स नीड टू केप्ट असाइड एज अ रिजर्व, तो वो 20 है। तो 80 उन लोगों ने क्या कर दिया? एज अ लोन प्रोवाइड करवा दिया। अब ये इकोनॉमी में चला गया, 80 का ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो अगेन वो बैंक के अंदर आ गया। ठीक है, तो बैंक के अंदर आ गया, देन इसका 20% 16 हो गया, 64 बचा। अब ये भी कहाँ चला गया? इकोनॉमी में चला गया, और वो भी उसकी भी ट्रांजैक्शन हो गई, तो वो भी बैंक में आ गया। दैट्स हाउ वी विल डू। एंड ये कब तक चलेगा? इट विल क्रिएट मनी टिल द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया फिर यहाँ पे? 1/LRR, जो कि क्या है? 1/0.2 विच इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 टाइम्स पैसा बनेगा इस डिपॉजिट से, इस पर्टिकुलर डिपॉजिट से। तो 5 टाइम पैसा बनने का मतलब क्या है? 100 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 500। तो अगर 500 डिपॉजिट्स हैं एंड 20% इज दी LRR, तो 100 इज दी रिजर्व। तो कितना पैसा लैंड कर दिया? 400। टोटल कितना कर दिया? 400 लैंड कर दिया। ठीक है, ये घटता जाएगा, ये 0 होता जाएगा, तो टोटल इसका करेंगे तो 500 आएगा, है ना? 400। तो आप लोग देख पा रहे हो 100 के डिपॉजिट से उन लोगों ने पैसा क्रिएट किया है। कैसे पैसा क्रिएट किया है? इन द इकोनॉमी। अब सिमिलरली अब वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर मैनी बैंक्स आर देयर, तो इसमें भी हमारी अजम्पशन सेम रहेगी। फर्स्ट अजम्पशन तो क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज मैनी बैंक्स, तो हमें मैनी बैंक्स में देखना है, बट द अजम्पशन रिमेन्स द सेम, जो कि क्या है? ऑल ट्रांजैक्शन क्या होगा? ऑल ट्रांजैक्शंस आर अगेन बैंक्ड। ठीक है, इसमें भी सिंपल केस है। लेट्स से दिस इज बैंक 1, 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पर क्या होगा? सिमिलर चलेगा। जैसे कि 100 यहाँ पर डिपॉजिट आए, 20 एज अ रिजर्व एंड 80 लैंड कर दिए। किसको लैंड कर दिए? फॉर एग्जांपल A को लैंड कर दिए। अब इसने ट्रांजैक्शन कर दी, तो 80 कहाँ पर आ गए? सेकंड बैंक में आ गए। इसका 16 यहाँ पर 64 बच गया। ये B को लैंड कर दिए, B ने ट्रांजैक्शन कर दी, थर्ड बैंक में आ गए 64। दैट्स हाउ इट विल गो। एंड सिमिलर टू मनी मल्टीप्लायर कितने का बनेगा? 100 इंटू 5, 500 तक चलेगा। ठीक है,
तो इट विल गिव 400 एज अ लोन, बिल्कुल ईजी। तो ये हमारे पास था हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी व्हेन देयर इज़ वन बैंक, और जब हमारे पास मैनी बैंक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। यहाँ से वैसे तो कुछ नहीं आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ अ मस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है कंप्लीट बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ आरबीआई क्रिएट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो या फिर लेक्चर होने वाला है।